हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स की। क्लियर करते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है और कितने तरह की हो सकती है। ये बच्चों, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है जब दो एटम्स या दो एलिमेंट्स मिलकर के शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड बनाते हैं। रिकॉल कीजिए, आयोनिक बॉन्डिंग में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। When one pair of electron is shared, then one covalent bond is formed. एग्जाम्पल के साथ देखते हैं और क्लियर होगा। से फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये किस तरह से बना है देखते हैं हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या करते हैं, दोनों हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और दोनों का ट्रिपलेट पूरा हो जाता है। किस तरह से देखिए जरा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ना एक बॉन्ड बन चुका है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय अ सॉलिड लाइन, और उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं या हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि देयर इज वन कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक और एग्जांपल देखते हैं। से फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं CH4, मीथेन का मॉलिक्यूल कैसे बना है। इसके लिए फिर से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं 6 है और इसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। यस, 4, 1, 2, 3 एंड 4। नाउ वी हैव 4 हाइड्रोजन हियर और हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। जैसे एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया, दूसरे हाइड्रोजन ने यहाँ पर शेयर किया, थर्ड ने यहाँ पर और फोर्थ हाइड्रोजन ने यहाँ पर शेयर किया। अब देखिए कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसको 4 हाइड्रोजन से शेयर होके मिले हैं और हाइड्रोजन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। ये देखिए हाइड्रोजन भी स्टेबल है, यहाँ पे चारों हाइड्रोजन स्टेबल हो चुके हैं एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और कार्बन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का। इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोड बाय वन सॉलिड लाइन, दैट इज वन कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम देखते हैं इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड बने, वन शेयर्ड पेयर, वन कोवैलेंट बॉन्ड, सेकंड शेयर्ड पेयर, सेकंड कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ मीथेन के मॉलिक्यूल के पास 4 कोवैलेंट बॉन्ड हैं जो कि इसने 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बनाए हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलो हम लोग HF मॉलिक्यूल भी देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। HF मॉलिक्यूल ये कैसे बनता है, फिर से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूर है ये अपने ऑक्टेट से और स्टेबिलिटी से। देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। फ्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब यहाँ पे कहाँ आकर के हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बिल्कुल सही बात, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन पुट किया और इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन भी स्टेबल है एंड नाउ फ्लोरीन इज आल्सो स्टेबल। अब यहाँ पे खास बात हम देखेंगे कि हम सॉलिड लाइन से सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि शेयर्ड पेयर होता है। 1, 2, 3 दीज आर नॉट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोग इनको सॉलिड लाइन से शो नहीं करेंगे, हम करेंगे फ्लोरीन हाइड्रोजन। ये हमारे लोन पेयर्स होते हैं। लोन पेयर्स दैट इज दे आर नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर एलिमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, फ्लोरीन हैज गॉट 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग इसको अपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में शो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई जरूरी भी नहीं है। हम इसको
ऐसे भी शो कर सकते हैं HF। नाउ द मॉलिक्यूल इज कंप्लीट, यानी कि एक कोवेलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है। मीथेन मॉलिक्यूल में 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स थे। अब फिर से क्लियर कर दूं मैं, जितने भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड होते हैं मॉलिक्यूल में। जितने शेयर्ड पेयर काउंट करेंगे उतने ही बॉन्ड हो जाएंगे। चलो अब हम टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड आई होप क्लियर हो चुका है। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। नाउ कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। पहला टाइप हो जाता है हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब है जब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ हो 2 एलिमेंट्स के बीच में। जैसे अभी हमने देखा था हाइड्रोजन में, फिर से देख लेते हैं। हाइड्रोजन में क्या हुआ था? हाइड्रोजन में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज शेयर्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स और अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड was formed। इसी तरह से एक बार और क्लियर करती हूँ आप लोगों को। मीथेन का मॉलिक्यूल, हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा आया था, बिल्कुल ऐसा ही आया था। अब हम इसको क्या बोलेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, टेट्रा बोलेंगे, क्योंकि 4 का बॉन्ड है। नहीं बच्चों, ये टेट्रा नहीं है, बिकॉज ओनली अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन 2 एलिमेंट्स। बार बार अलग अलग जगह शेयर हो रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में तो सिंगल पेयर ही शेयर हुआ है। तो ये क्या एग्जांपल है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। दूसरा टाइप हम देख लेते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जब 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। देखते हैं कैसे हो सकता है। जब किसी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट सिंगल बॉन्ड से पूरी ना हो रही हो तो ऐसी सिचुएशन में वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है। से फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑक्सीजन में हम जानते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे पास 2 हैं तो 2 ऑक्सीजन के एटम बनाएंगे हम 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1 2 3 4 5 6। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये क्या करेंगे? आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, दोनों अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे, ये वाला पेयर शेयर हो जाएगा। नाउ शेयर्ड पेयर कौन से हैं? 1 and 2। There are 2 shared pair of electrons and 2 lone pair of electrons in oxygen। तो हम इसको कैसे शो कर सकते हैं? 1 shared pair यानी कि 1 solid line, second shared pair यानी कि 2 solid line and oxygen। lone pair चाहे तो हम इसमें शो कर भी सकते हैं, चाहे तो बिना शो किए भी हो जाएगा। नाउ थर्ड टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप आपको समझ में आ गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। डबल कोवेलेंट बॉन्ड व्हेन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। तीसरा देखते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर से वेरी गुड, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं 2 एटम्स के बीच में, उसको हम कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, एग्जांपल में ले लेंगे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो हम बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन 1 2 कितने की कमी है? 3 की कमी है, तो इसको 3 शेयर करने पड़ेंगे। यस, 1 2 3 एंड इधर नाइट्रोजन 1 2 3। 3 पेयर शेयर करते ही इस नाइट्रोजन की भी वैलेंसी पूरी हो जाएगी और इस नाइट्रोजन की। अब दोनों ही नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए
1 pair of electron, 1 solid line, 2 solid line and 3 solid lines. और नाइट्रोजन लोन पेयर चाहे तो हम शो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। अब ये क्या हुआ, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। दिस इज नॉन एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए हमने एग्जांपल देखा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स टू फॉर्म अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हमने देखा 2 pair of electrons were shared to form a 1 and 2 double covalent bond. Triple covalent bond में हमने देखा 1 2 3 pairs of electron pairs are shared to form 1 2 3 covalent bonds between same atoms. तो क्या हो गया ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स इसके साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड और इसके टाइप्स को हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। थैंक यू।